वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है जस्ट लाइक हेवन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत गार्डन के बीचों बीच एक लड़की बहुत ही सुकून के साथ बैठी होती है, लेकिन ये उसका सपना होता है जो कि वो अपने काम पर झपकी लगने की वजह से देख रही थी। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ होता है जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है। वो मरीजों की इतनी फिक्र करती है कि अपनी पर्सनल लाइफ को जैसे भूल ही गई है। दूसरे डॉक्टर 8 से 12 घंटे में घर चले जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ 24-24 घंटे लगातार काम करती रहती है। काम में अपनी इस लगन का आज उसे इनाम भी मिलता है और उसका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन उसका सीनियर आज जबरदस्ती उसे घर भेज देता है क्योंकि वो जानता था कि एलिजाबेथ को यहाँ 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। एलिजाबेथ भी उसकी बात मानकर अपनी बड़ी बहन के घर की ओर चल देती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन बार बार फोन करके उसे अपने घर बुला रही थी। उन्हें फिक्र थी कि इस तरह काम के चक्कर में उनकी छोटी बहन कहीं कुंवारी न रह जाए, इसलिए आज वो एलिजाबेथ को किसी लड़के से मिलवाना चाहती थी जो कि उनके एक पुराने दोस्त का दोस्त है। एलिजाबेथ इस बात से हैरान थी कि जिस लड़के से वो उसे मिलवाना चाहती हैं उसे उन्होंने देखा तक नहीं था, लेकिन उसकी बहन कहती है कि अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल। तुम्हारी तरह ही वो लड़का भी इस तरह की ब्लाइंड डेट पर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरा वो पुराना दोस्त किसी तरह उसे लेकर आ रहा है। आखिर एलिजाबेथ अपनी बहन की बात मान जाती है, लेकिन अचानक एक ट्रक के साथ उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक सफेद रोशनी के साथ यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ की मौत का गम बुलाने के लिए अपने घर से दूर रेंट पर लेने के लिए किसी अच्छे अपार्टमेंट की तलाश में है, लेकिन एक एजेंट के साथ काफी घूमने के बाद भी उसे कोई अपार्टमेंट पसंद नहीं आता। आखिर में जब वो रोड के किनारे होता है तो उड़ता हुआ एक पेपर उसके पैरों से आकर चिपक जाता है, जिसे डेविड छुटाकर फेंक देता है, मगर जब वो पेपर उसके मुंह से ही आकर चिपक जाता है तो फिर वो उसे पढ़कर देखने लगता है। ये रेंट पर देने के लिए अवेलेबल एक अपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि रोड के उस पार बिल्कुल उसके सामने ही दिखाई दे रहा था। आखिरकार ये अपार्टमेंट उसे ठीक लगता है क्योंकि यहाँ से पूरे शहर का एक शानदार नजारा दिखाई देता है और साथ ही ये अपार्टमेंट टॉप फ्लोर पर होने की वजह से इसका पर्सनल रूफटॉप भी है जो कि उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि पेशे से वो एक गार्डनिंग आर्किटेक्ट है और यहाँ छत पर वो अपने लिए एक अच्छा सा गार्डन भी तैयार कर सकता है। लेकिन उसकी एजेंट बताती है कि जिन लोगों का ये अपार्टमेंट है वो इसे लंबे अरसे के लिए रेंट पर देने की बजाय मंथली बेसिस पर दे रहे हैं, यानी कि वो इसे कभी भी खाली करवा सकते हैं। वो कहती है कि इसकी वजह के बारे में उन्होंने इतना ही बताया कि उनका कोई फैमिली मैटर है जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करना चाहते। डेविड को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो यहाँ कब तक रहेगा। वो तो बस दुनियादारी से दूर कुछ दिन अकेला रहना चाहता था। अब उस एजेंट के जाने के बाद डेविड टीवी के सामने बैठकर खूब सारी बियर पीता जाता है और जब एक बार फ्रिज से बियर निकालकर वो पीछे मुड़ता है तो अपने बिल्कुल सामने अचानक एक लड़की को देखकर वो डर जाता है, लेकिन उस लड़की की तो चीख ही निकल जाती है और वो डेविड को चोर कहते हुए इसे अपना अपार्टमेंट बताती है। दरअसल ये वही लड़की एलिजाबेथ है जिसका कहानी की शुरुआत में एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन एक्सीडेंट में उसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया था। अब डेविड उससे कहता है कि मैं कोई चोर या बेघर नहीं हूँ, बल्कि ये अपार्टमेंट मैंने रेंट पर लिया है। लेकिन एलिजाबेथ की नजर जब उसकी बियर की खाली बोतलों पर पड़ती है तो वो गुस्से में कहती है कि तुम जो भी हो, लेकिन तुमने मेरे अपार्टमेंट में ये जो गंदगी फैलाई है पहले उसे साफ करो, मैं किचन से डस्टबिन उठाकर लाती हूँ। ये कहकर वो तेजी से किचन की ओर चली जाती है। डेविड भी हैरान सा उसके पीछे किचन में चला जाता है, लेकिन वो लड़की अब किचन में थी ही नहीं। किचन में क्या, अब तो वो पूरे घर में भी नहीं थी। इससे डेविड बहुत हैरान रह जाता है और अब सेफ्टी के लिए वो दरवाजे पर एक एक्स्ट्रा लॉक लगा देता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये कोई रेंट स्कैम चल रहा है जिसमें उसे परेशान करके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बाद जब वो नहाने लगता है तो बाथरूम के शीशे में फिर से उसी लड़की को देखकर वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ इस बार भी कोई नहीं था। डेविड अब शाम को अपने दोस्त से मिलकर उस लड़की के बारे में बताना शुरू करता है तो शुरू में उसका दोस्त समझ लेता है कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। वो डेविड की पूरी बात सुने बिना ही खुश होकर कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही कोई लड़की ढूंढ ली, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एक लड़की से तुम्हारी डेट फिक्स की थी तो पहले हाँ करने के बाद एन वक्त पर तुमने वहां जाने से मना कर दिया था। अब डेविड उसे बीच में रोककर जब सारी बात बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुमने ज्यादा बियर पी ली होगी और फिर तुम्हें हेलुसिनेशन आने लगे होंगे। वो कहता है कि पीने के लिए कौन मना कर रहा है, पियो, लेकिन अकेले बैठकर नहीं बल्कि लोगों के साथ रहकर पियो, जिससे तुम्हारा अकेलापन भी दूर होगा और बाहर निकलने से तुम्हें कोई अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। वो उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ को पूरे 2 साल हो चुके हैं, इसलिए कब तक शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब करते रहोगे। पुरानी यादों को छोड़कर तुम्हें अब एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। डेविड उसकी बात सुनता तो है, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। वो अपार्टमेंट वापस आकर बियर पीता है, नहाता है और फिर सोने ही वाला होता है कि तभी वो लड़की फिर से सामने आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि इतना कहने के बाद भी वो अभी तक गया क्यों नहीं यहाँ से। उसे देखकर डेविड बिस्तर में अपना मुंह छिपाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे फिर से हेलुसिनेशन आने शुरू हो गए हैं।
अब वो लड़की उसे प्यार से समझाने लगती है कि तुम दिमागी रूप से बीमार हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपार्टमेंट तुमने किराए पर लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये अपार्टमेंट मेरा है। वो उसे घर की कुछ चीजों के बारे में बताने लगती है कि कहाँ पर कौन सी चीज रखी है, जिससे डेविड को भी लगने लगता है कि शायद वो लड़की सही कह रही है और शायद वो वाकई दिमागी रूप से बीमार हो गया है। तभी वो लड़की उसे अपनी एक तस्वीर के बारे में बताने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी तस्वीर नहीं थी, जिससे वो गुस्से में डेविड से कहती है कि तुमने मेरी तस्वीर के साथ क्या किया है। मैं अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ कि मेरे घर में एक चोर घुस आया है। मगर जैसे ही वो टेबल पर रखा सेलफोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो फोन उठा ही नहीं पाती, क्योंकि उसके हाथ फोन से ऐसे आर पार जा रहे थे जैसे वो कोई परछाई हो। ये देखकर डेविड हैरान रह जाता है और वो लड़की भी अब घबराने लगती है, मगर फिर भी वो कहती है कि रुको, अभी मैं किचन वाले फोन से पुलिस को कॉल करती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली जाती है और उस ओर जाते जाते ही धुंधली पड़कर गायब हो जाती है। डेविड ये सब देखकर आज बहुत घबरा जाता है और उस एजेंट को फोन करके उससे जानने की कोशिश करता है कि इस अपार्टमेंट में इससे पहले कौन रहता था और उसके साथ आखिर क्या हुआ। लेकिन वो एजेंट कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि जिस फैमिली ने मुझे इस अपार्टमेंट को रेंट पर उठाने का काम दिया था वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। उनकी बातों से मुझे बस इतना ही पता लग सका कि उनकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। फिर जब वो डेविड से पूछती है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है, तो डेविड जल्दी से बात को घुमाकर फोन काट देता है, क्योंकि अगर वो किसी को भी ये बताएगा कि उसने आत्मा को देखा है तो वो यही सोचेंगे कि डेविड दिमागी रूप से बीमार होता जा रहा है। वैसे भी इस लड़की की आत्मा बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव करने वाली आत्मा थी, इसलिए अब वो खुद ही उससे निपटने का फैसला कर लेता है। अब वो बुक शॉप से आत्माओं को बुलाने वाली एक किताब खरीद लाता है, लेकिन जब काफी देर मंत्रों को पढ़ने के बाद भी वो नहीं आती तो फिर डेविड फर्श पर कॉफी बिखेरने की धमकी देने लगता है। इतना कहना था कि अचानक से वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मेरा फर्श गंदा करने की सोचना भी मत। डेविड यही तो चाहता था कि वो आ जाए, इसलिए अब वो उसके सामने एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा देता है। वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन अपना नाम भी वो कॉफी के गिलास पर लिखा देखकर बता पाती है, जो कि एलिजाबेथ होता है। इसके बाद वो उससे और भी बहुत से सवाल पूछते हुए उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहती है और उसके साथ हुआ क्या है। वो बीच बीच में गायब क्यों हो जाती है और इस दौरान वो रहती कहाँ है, ये सब उसे कुछ भी याद नहीं था। दरअसल ये सारे सवाल पूछकर डेविड उसे ये समझाना चाहता था कि असल में वो मर चुकी है और अब उसे इस दुनिया से चले जाना चाहिए। इस बात पर गुस्से में एलिजाबेथ उसके मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ डेविड के सर के आर पार जाने लगता है, मगर फिर भी वो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि अब वो बस एक आत्मा है। अब वो डेविड को इस अपार्टमेंट से निकालने की जिद पर अड़ जाती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है। डेविड का यहाँ बस एक ही काम रहता था, टीवी देखते हुए बियर पीना, लेकिन अब जब भी वो टीवी चलाकर बैठता था तो एलिजाबेथ जोर जोर से बच्चों वाले गाने गाना शुरू कर देती। उसकी इन हरकतों से डेविड भी अब बहुत तंग आ जाता है और एलिजाबेथ को यहाँ से भगाने के लिए अब वो भूत प्रेत भगाने वाले बाबाओं का सहारा लेता है, लेकिन सारे बाबा इतने फर्जी होते हैं कि वो यहाँ रहने वाली आत्मा को पकड़ने का झूठा नाटक करके उससे पैसे ऐंठ कर ले जाते हैं, जबकि डेविड के अलावा एलिजाबेथ को उनमें से कोई भी नहीं देख पा रहा था। बल्कि इस दौरान एलिजाबेथ तो वहीं खड़ी रहकर डेविड और उन सब बाबाओं का मजाक उड़ाती रहती थी। आखिर में डेविड उस लाइब्रेरियन को बुला लाता है जिससे वो आत्माओं को बुलाने वाली किताब खरीद कर लाया था। वो लाइब्रेरियन डेविड से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये लड़की नहीं है जिसे तुम इस अपार्टमेंट से निकालना चाहते हो, बल्कि तुम्हारी प्रॉब्लम वो है जिसे तुम अपने दिल से जाने ही नहीं देना चाहते। दरअसल वो डेविड की वाइफ की बात कर रहा था, जिसकी मौत के 2 साल बाद भी वो उसे नहीं भुला पा रहा था। डेविड ने उस लाइब्रेरियन को अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया था और इस बारे में वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से छत पर चला जाता है। अब एलिजाबेथ को डेविड की वाइफ के बारे में जानकर बहुत दुख होता है और वो भी छत पर आकर उसे सॉरी कहती है। अब वो डेविड से बिल्कुल आराम से बात करने लगती है और उसके सामने आज वो ये मान लेती है कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल थे जिनके जवाब वो जानना चाहती थी, जैसे वो कौन है या कौन थी, और अगर वो मर चुकी है तो अभी तक वो यहाँ क्या कर रही है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी था कि सिर्फ डेविड ही उसे क्यों देख पाता है, उसे डेविड से हुई बातें और उसके आसपास गुजरे वक्त के अलावा कुछ याद क्यों नहीं है। वो डेविड के साथ होती है तभी उसे अपना वजूद महसूस होता है, वरना इसके अलावा तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में वो है ही नहीं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वो डेविड की मदद मांगती है, जिसके लिए पहले तो वो मना करता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की यादों में अकेले रहकर खूब सारी बियर पीनी थी। लेकिन जब एलिजाबेथ उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें परेशान करके पागलखाने भिजवा दूंगी, तो इस धमकी से डरकर डेविड उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस बिल्डिंग के सभी फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से एक एक कर पूछता है कि सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाली लड़की कौन थी। लेकिन किसी को भी एलिजाबेथ के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके मुताबिक वो फ्लैट में बहुत कम आती थी और इतनी देर कभी नहीं रुकती थी कि किसी से बात कर सके। इसी तरह जब डेविड इस बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से पूछने जाता है तो वो भी एलिजाबेथ के बारे में कुछ नहीं बता पाती, लेकिन वो डेविड पर लाइन मारने लगती है और उसे बहाने से अंदर बुलाने लगती है, मगर डेविड बस उसे थैंक यू कहकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है।
इस दौरान एलिजाबेथ उस लड़की के बारे में ही बातें करके डेविड का दिमाग पका देती है, जैसे उसे उस लड़की से जलन हो रही हो। डेविड उसे डांटकर चुप करा देता है और बियर का ढक्कन खोलने के लिए एक ड्रॉवर खोलता है। तभी यहाँ से उसे एक माचिस की डिब्बी के ऊपर पेन से लिखा एक एड्रेस मिल जाता है, लेकिन इस एड्रेस में मकान नंबर उतना साफ नहीं लिखा था, इसलिए वो गलत मकान मालिक से जाकर पता करने लगते हैं, जिसकी कंफ्यूजिंग बातों से एलिजाबेथ को लगने लगता है कि कहीं वो कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं थी, जबकि सही मकान नंबर वहीं सामने था, जिसमें एलिजाबेथ के साथ काम करने वाली एक डॉक्टर बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक रेस्टोरेंट को देखकर एलिजाबेथ कहती है कि ये जगह उसे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये सुनकर डेविड अंदर जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही एलिजाबेथ को ये अपनी गलतफहमी लगने लगती है। इस पर डेविड उसका मजाक बनाने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सड़कों पर रहने वाली कोई गरीब बेघर लड़की थी जो बाहर से ही देखकर सोचती हो कि मैं भी कभी इस रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से में बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में एक आदमी अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती है। वो आदमी बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और एम्बुलेंस के आने से पहले ही वो मर जाता, इसलिए लोग चिल्लाने लगते हैं कि क्या इस भीड़ में कोई डॉक्टर है। ये देखते ही एलिजाबेथ डेविड को उस आदमी के पास ले जाती है और उसकी चेस्ट को छूकर महसूस करने के लिए कहती है। डेविड ऐसा ही करने लगता है और जो भी वो पूछती है उसे बताता रहता है। उसे इस तरह पड़पड़ाते देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन उसे कोई डॉक्टर समझकर वो सब पीछे हट जाते हैं। अब डेविड के हाथों सब चेक करवाने के बाद एलिजाबेथ उससे कहती है कि जल्दी से किसी से तेज चाकू और वोडका की बोतल मांग लो। डेविड ऐसा ही करता है, लेकिन एलिजाबेथ जब उससे उस आदमी की चेस्ट के नीचे गहरा कट लगाने के लिए कहती है तो डेविड डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो किसी तरह ऐसा कर देता है। एलिजाबेथ अब डेविड से उस कट में वोडका का छेद वाला ढक्कन लगवाती है, जिससे तुरंत ही वो आदमी सांस लेने लगता है। ये देखकर सब लोग डेविड का शुक्रिया करने लगते हैं और अचानक एलिजाबेथ के मुंह से निकलता है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ। वैसे आपने ऐसा ही सीन किस मूवी में देखा था? हॉलीवुड की द गुड डॉक्टर ड्रामा सीरीज में या फिर साउथ की मर्सल मूवी में? अगर देखा है तो कमेंट में बताएं कि किसने किसको कॉपी किया है। अब एलिजाबेथ डेविड के जरिए यहाँ से सबसे नजदीकी हॉस्पिटल का पता लगाती है, जिसका नाम उसे जाना पहचाना सा लगता है, इसलिए वो डेविड के साथ जल्दी से उस हॉस्पिटल में चली जाती है, जहाँ आते ही उसे सब याद आने लगता है और वो कहती है कि यही वो हॉस्पिटल है जहाँ मैं काम करती थी। और तो और वो वहाँ मौजूद पूरे स्टाफ के नाम तक बताने लग जाती है। डेविड जब रिसेप्शन पर एलिजाबेथ के बारे में पता करता है तो वहाँ जो लड़की होती है वो कुछ बताते बताते रुक जाती है और डेविड को 3rd फ्लोर पर जाने के लिए कह देती है। उस लड़की के बोलने का अंदाज देखकर एलिजाबेथ को डर लगने लगता है और वो डेविड से कहती है कि हम डॉक्टर लोग इस तरह तो तभी बात करते हैं जब किसी की मौत हो गई हो। 3rd फ्लोर पर जाकर उन्हें एलिजाबेथ के साथ ही काम करने वाली वो डॉक्टर मिलती है। एलिजाबेथ डेविड से कहलवा देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर उस डॉक्टर को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो एलिजाबेथ को अच्छी तरह जानती थी कि उसने कभी किसी को डेट नहीं किया था। फिर भी वो डेविड को 3 महीने पहले हुए एलिजाबेथ के एक्सीडेंट के बारे में बताना शुरू कर देती है। एक्सीडेंट की बात सुनते ही एलिजाबेथ को याद आ जाता है कि हाँ, उसका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। अचानक से उसे कहीं से धक धक की आवाज महसूस होने लगती है और वो जोर खींची चली जाती है। इस तरह वो दीवार से पार होते हुए हॉस्पिटल के एक रूम में पहुंच जाती है, जहां उसका शरीर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे बेड पर पड़ा था। यानी ये धक धक की आवाज उसके अपने दिल के धड़कने की थी। पीछे से डेविड भी अंदर आ जाता है, जो खुश होकर कहता है कि तुम मरी नहीं बल्कि कोमा में चली गई हो, इसलिए अब जल्दी से अपने शरीर में जाकर उठकर खड़ी हो जाओ। एलिजाबेथ भी उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो अपने शरीर की एक उंगली तक नहीं हिला पाती, जिसके बाद वो कहती है कि इतने दिन बाद किसी के भी कोमा से वापस आने के ना के बराबर चांस होते हैं। 3 महीने लगातार कोमा में रहने के बाद शायद मेरा अपने शरीर के साथ कनेक्शन टूट गया है। इस बात पर डेविड कहता है कि चलो मैं कुछ ट्राई करके देखता हूँ। ये कहकर वो बेड पर पड़े उसके शरीर का हाथ छू कर देखता है, जिससे एलिजाबेथ की आत्मा को भी हल्का सा इसका एहसास होता है। डेविड कहता है कि देखो, अभी भी तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा काफी मजबूत कनेक्शन है, यानी तुम कभी भी होश में आ सकती हो। अब वो वहीं पर रखी एलिजाबेथ की तस्वीरें देखने लगता है कि तभी डॉक्टर आकर उससे बाहर जाने के लिए कहकर चली जाती है, जिसके बाद एलिजाबेथ अपनी मदद के लिए डेविड का शुक्रिया करके उससे जाने के लिए कहती है। डेविड का इस तरह उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन एलिजाबेथ ने अब यहीं अपने शरीर के पास रुकने का फैसला कर लिया था, इसलिए डेविड को यहाँ से जाना ही पड़ता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ की बहन और उसके बच्चे भी वहां जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ इस बात से हैरान रह जाती है कि उनमें से किसी के भी छूने से उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, जबकि डेविड ने जब उसका हाथ छुआ था तो उसे ये अच्छी तरह महसूस हुआ था। अब वहां पर एक डॉक्टर आता है जो एलिजाबेथ की बहन को बताता है कि हम सब डॉक्टर्स की तरह ही एलिजाबेथ का भी यही मानना था कि कोमा के मरीज को इस तरह ज्यादा लंबे वक्त तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जिंदा रखना सही नहीं है। उस डॉक्टर के कहने का मतलब था कि अगर एलिजाबेथ की इच्छा पूरी करनी है तो उसे मरने देना होगा।
वो इसके कुछ पेपर साइन करने के लिए उनके हाथ में पकड़ा देता है, लेकिन एलिजाबेथ की बहन कह देती है कि इस बारे में वो सोचकर बताएंगी। दरअसल ये वही डॉक्टर था जिसे एलिजाबेथ की प्रमोशन से बहुत जलन हुई थी और उसके कोमा में चले जाने के बाद अब वो प्रमोशन उसे मिल गया था। इसलिए अपनी बहन के सोचकर बताने की बात सुनकर एलिजाबेथ को कुछ राहत मिलती है, वरना वो डॉक्टर तो उसे मारने में जरा भी देर नहीं करता। दूसरी ओर डेविड अपार्टमेंट में वापस आता है, लेकिन जो डेविड पहले बस अकेला रहना चाहता था उसे एलिजाबेथ के बिना अब खाली खाली महसूस हो रहा था। आज वो बियर और स्नैक्स की बजाय अपने लिए खाना बनाकर खाता है और जरा सी भी गंदगी फैलने से बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर नीचे के फ्लैट में रहने वाली लड़की आकर उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगती है और बेडरूम में जाकर उसे भी अपने पास बुलाने लगती है। डेविड उसे कोई जवाब दे पाता कि अचानक एलिजाबेथ की आत्मा वहाँ आ जाती है। वो उससे उसी बारे में बात करने आई थी कि डॉक्टर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना चाहते हैं, लेकिन फिर यहाँ का सारा सीन देखकर उसे लगता है कि वो डेविड और उस लड़की के रोमांस में कबाब में हड्डी बन गई है। डेविड उसे समझाने लगता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, तुम कई साल से अकेलेपन में जी रहे थे तो कोई बात नहीं, जाओ, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहकर वो छत की ओर चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में डेविड भी ऊपर आ जाता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुमने इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों जाने दिया, जिस पर डेविड अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता था और उसके अचानक जाने के बाद वो किसी और लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। ये बताते हुए उसकी आंखें छलक उठती हैं और एलिजाबेथ उसकी इन प्यार भरी बातों में जैसे खोसी जाती है। वो अब और भी इसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए डेविड उसे अपने साथ एक प्राइवेट गार्डन में ले जाता है और बताता है कि पहले वो एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट था और ये गार्डन उसी ने बनाया है। एलिजाबेथ इस खूबसूरत गार्डन को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। दरअसल कहानी की शुरुआत में एलिजाबेथ काम पर झपकी लगने की वजह से जो सपना देख रही थी, तो उस सपने में वो इसी गार्डन में बैठी थी। ये बात उसे बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब बातों बातों में डेविड से हाथ मिलाने के अंदाज में वो अपना हाथ उसके हाथ के बिल्कुल करीब ले जाती है। वो एक आत्मा थी और किसी भी चीज को छूकर महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन डेविड के हाथ को वो अच्छी तरह महसूस कर रही थी। जरूर डेविड से उसका कोई खास कनेक्शन था, लेकिन क्या था ये उसे नहीं मालूम। अब डेविड कहता है कि मुझे जल्दी जाकर तुम्हारी बहन से बात करनी होगी जिससे वो उन पेपर्स पर साइन ना करें। इसके बाद वो दोनों एलिजाबेथ की बहन एबी के घर की ओर चल देते हैं और रास्ते में डेविड एलिजाबेथ से उसकी बहन के बारे में कुछ ऐसी बातें पूछता है जो उन दोनों बहनों के अलावा किसी को भी ना पता हो, क्योंकि तभी तो वो उसे यकीन दिला पाएगा कि एलिजाबेथ की आत्मा उसके साथ रहती है। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उनके पहुंचने से पहले ही एबी ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। डेविड जब उसे ये बताता है कि एलिजाबेथ की आत्मा इस वक्त उसके बराबर में ही खड़ी है, तो एबी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर उसे यहाँ से भगाने लगती है। डेविड भी अब कह देता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कैसे पता कि अपनी शादी से बस 5 मिनट पहले तुमने अपने बॉयफ्रेंड जेजे को किस किया था। ये सुनकर एबी हैरान रह जाती है, लेकिन अब वो गुस्से में फिर से चाकू लेकर उसकी ओर दौड़ती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो कोई ब्लैकमेलर है। आखिर जान बचाकर डेविड को वहां से भागना पड़ता है और एलिजाबेथ भी अब ये मान लेती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन डेविड किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था। वो उस लाइब्रेरियन के पास जाकर उससे कोई ऐसा तरीका जानने की कोशिश करता है जिससे एलिजाबेथ की आत्मा को उसके शरीर से जोड़ा जा सके। लेकिन वो लाइब्रेरियन अपने आसपास आत्माओं को सिर्फ महसूस कर सकता था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। फिर भी वो उससे यही कहता है कि अगर कोई तरीका होगा तो वो इसी सवाल में छुपा है कि सिर्फ तुम ही उसकी आत्मा को क्यों देख पाते हो। इस सवाल का जवाब ढूंढो, शायद तुम्हें कोई तरीका मिल जाए। डेविड अब अपार्टमेंट वापस आ जाता है, लेकिन वो बहुत बेचैन था और एलिजाबेथ को बचाने का तरीका जानने के लिए बहुत सी किताबें खंगालने लगता है। लेकिन तभी उन किताबों में एलिजाबेथ को अपना एक फोटो दिख जाता है जो कि हॉस्पिटल के रूम में था। वो डेविड को हैरान होकर देखने लगती है, तो वो झिझकते हुए बताता है कि वो हॉस्पिटल रूम से इसे उठाकर ले आया था। क्यों उठाकर लाया था ये वो नहीं बता पाता, लेकिन एलिजाबेथ सब समझ जाती है, क्योंकि डेविड की आंखों में अपने लिए प्यार उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब वो कहती है कि मैं अपनी आखिरी रात इस तरह डर कर और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग कर नहीं गुजारना चाहती, बल्कि इस आखिरी रात को मैं तुम्हारे साथ तुम्हें देखते हुए गुजारना चाहती हूँ। इस तरह वो अपने हाथ को एक दूसरे के हाथ के बिल्कुल करीब रखकर एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। दरअसल हाथ से हाथ मिलाने का आइडिया डेविड का था। एलिजाबेथ उसके हाथ से छूने के एहसास को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे लग रहा था कि रात भर ऐसा करने से शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और अगली सुबह जब डेविड की आंख खुलती है तो एलिजाबेथ सामने बैठी उसे ही देख रही थी। आज दोपहर 12 बजे एलिजाबेथ का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाना था, लेकिन डेविड कहता है कि मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मैं हॉस्पिटल से तुम्हारी बॉडी ही चुरा लूंगा, जिससे कम से कम कुछ और तरीका आजमाने के लिए थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। एलिजाबेथ उसे समझाती है कि ये बहुत रिस्क का काम है, क्योंकि इसमें तुम्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन डेविड ने ठान लिया था कि एलिजाबेथ को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
अब वो झूठ बोलकर एक वैन में अपने दोस्त जैक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और एलिजाबेथ का बताया हुआ जरूरी सामान उठाने लगता है, जिससे यहाँ से ले जाते वक्त उसकी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंच पाए। लेकिन अब तक जैक को डेविड पर शक हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अपनी दिमागी हालत के चलते वो कोई गलत काम करने जा रहा है। आखिरकार डेविड को उसे बताना ही पड़ता है कि हमें कोमा में पड़ी एक लड़की की बॉडी को चुरा कर ले जाना है, जिसकी आत्मा इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ी है। ये सुनकर जैक को लगता है कि डेविड वाकई पागल हो गया है, इसलिए वो उससे पूछता है कि अगर वो लड़की मेरे पीछे खड़ी है तो उससे पूछो कि मैं अपनी कमर के पीछे कितनी उंगली दिखा रहा हूँ। लेकिन डेविड हर बार उसे सही जवाब देता है, जिससे जैक का भी दिमाग घूम जाता है और अब वो उससे पूछता है कि मान लिया तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम उस लड़की की मदद आखिर क्यों कर रहे हो। इस बात पर डेविड पहले तो अटक जाता है, लेकिन फिर वो साफ साफ अपने दिल की बात कह ही देता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है। यही बात वो एलिजाबेथ की ओर देखकर उससे भी कहता है, जिससे एलिजाबेथ भी उसे बस देखती रह जाती है और डेविड के मुंह से ये बात सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। अब किसी तरह छुपकर वो एलिजाबेथ के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां जैक एलिजाबेथ को देखकर हैरान रह जाता है। वो बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ उस दिन मैंने तुम्हारी डेट फिक्स की थी, लेकिन फिर पता चला कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। वो बताता है कि इस लड़की की बहन एबी स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड थी। जैक की ये बात सुनकर डेविड और एलिजाबेथ दोनों हैरान रह जाते हैं और डेविड कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो जेजे हो जिसे एबी ने शादी से 5 मिनट पहले किस किया था। यहाँ सारी कहानी समझ में आ जाती है कि डेविड और एलिजाबेथ के बीच ये कनेक्शन क्यों था, क्यों सिर्फ डेविड ही एलिजाबेथ को देख पाता था और एलिजाबेथ भी उसके हाथ से छूने को क्यों महसूस कर पाती थी। ये उन दोनों की किस्मत थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थी, और शायद इसीलिए इतने सारे अपार्टमेंट नापसंद करने के बाद डेविड को एलिजाबेथ का यही अपार्टमेंट पसंद आया था। पहले एलिजाबेथ की आत्मा ने गम और नशे में डूबे डेविड को बचाया और अब डेविड एलिजाबेथ को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कुदरत ने उन्हें एक दूसरे के लिए चुन लिया हो। अब डेविड और जैक एलिजाबेथ की बॉडी को उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम समेत कमरे से बाहर निकालने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें उस डॉक्टर के आने की आवाज आती है, जो कि 15 मिनट पहले ही आ गया था। डेविड रूम से बाहर आकर उससे अजीब से बहाने बनाकर वहां से वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता तो वो उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और जैक के साथ मिलकर बॉडी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सिक्योरिटी वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं और इस छीना झपटी में एलिजाबेथ के मुंह पर लगी मशीन हट जाती है, जिससे अब उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। ये देखकर वो डेविड से कहने लगती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डेविड कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और यह कहकर वो बेड पर पड़ी एलिजाबेथ को एक लंबी किस कर लेता है। ये देखकर सिक्योरिटी वाले डेविड को पकड़ लेते हैं और अपने होठों को छूती हुई एलिजाबेथ की आत्मा भी अब पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही उसकी बॉडी से जुड़ी मशीन में चलने वाली लाइफ लाइन भी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। डॉक्टर डेविड को भी बेहोशी का इंजेक्शन देने ही वाले होते हैं कि तभी वो मशीन अचानक फिर से बोल पड़ती है और फ्लैट हो चुकी लाइन एक बार फिर से ऊपर नीचे होने लग जाती है। सब लोग हैरान होकर ये नजारा देखने लगते हैं और उस डॉक्टर के मुंह से निकलता है कि ये कैसे हो सकता है। एलिजाबेथ भी खांसते हुए फिर से सांस लेने लगती है तो उसकी बहन एबी उसके पास आ जाती है और वह डेविड को सिक्योरिटी वालों से छुड़वाकर भीगी आंखों के इशारों से उसका शुक्रिया करती है। एलिजाबेथ हल्की आवाज से अपनी बहन का नाम पुकारती है, जिसके बाद डेविड भी उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे हैरान नजरों से ऐसे देखने लगती है जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। डेविड कुछ बातें उसे याद भी दिलाने की कोशिश करता है और उसका हाथ छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एलिजाबेथ अपना हाथ पीछे खींच लेती है और डरी हुई नजरों से अपनी बहन को देखने लगती है। उसकी बहन भी कहती है कि तुम डेविड को नहीं जानती, लेकिन वो हैरानी के साथ नामे सर हिला देती है, जिसे डेविड को उदास होकर वहां से जाना पड़ता है और एलिजाबेथ उसे जाते हुए ऐसे देखने लगती है जैसे वो सोच रही हो कि आखिर ये कौन था जिसकी आंखों में उसके लिए इतना प्यार और सच्चाई झलक रही थी। इसके बाद डेविड खोया खोया सा रहने लगता है और वो हर उस जगह जाता है जहां वो एलिजाबेथ की आत्मा के साथ गया था। एलिजाबेथ भी हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद कुछ दिन अपनी बहन और उसकी फैमिली के साथ वक्त बिताती है, और जब कभी भी वो किसी ऐसी जगह जाती है जहां उसकी आत्मा ने डेविड के साथ कुछ वक्त बिताया था तो वहां उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन बाद वो अपने अपार्टमेंट वापस आ जाती है क्योंकि इसे डेविड से खाली करवा दिया गया था। यहाँ आकर वो घूमती हुई ऊपर छत पर चली जाती है तो छत पर एक खूबसूरत गार्डन को देखकर वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि छत पर डेविड भी था, जो उसके पास आकर कहता है कि मैंने ये गार्डन तुम्हारे लिए बनाया है। एलिजाबेथ हैरान होकर पूछती है कि वो अंदर कैसे आया, जिस पर वो बताता है कि घर की एक चाबी अभी तक मेरे पास थी। ये कहकर वो जाने लगता है तो एलिजाबेथ हैरान परेशान उसे जाते हुए देखने लगती है, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन क्या कहना है ये उसे नहीं पता। फिर भी वो आवाज देकर उसे रोक लेती है और उससे घर की वो दूसरी चाबी मांगती है। डेविड चाबी देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। इस पर डेविड कह देता है कि शायद तुमने किसी ख्वाब में मुझे देख लिया होगा। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ चाबी लेने के लिए उसका हाथ छूती है तो एकदम से डेविड के साथ गुजारे सारे लम्हे किसी तेज चमक की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, जिसके बाद वो डेविड से कहती है कि नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं था,
डेविड भी ना में सर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, जिसके बाद वो दोनों लिपट कर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस तरह एलिजाबेथ एक बार फिर से डेविड की आंखों में देखती है और वो फिर से उसके गले लग जाती है, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी फिक्शनल जरूर है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार जिंदगी और मौत की सीमाओं से भी परे होता है। यहाँ ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि सच्चा प्यार शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से किया जाता है।